और आइए एक बार फिर से हम रुख करते हैं स्पीकर पद को लेकर जिस तरीके का एक असहमति नजर आ रही है एनडीए के भीतर, इसी को लेकर अब सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे। एनडीए के सहयोगी अड़े तो स्पीकर चुनाव में रोड़े, ये वो बड़ा सवाल है जिस पर राकेश शुक्ला जी आपको क्या लगता है, क्या लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा, नौबत आएगी? नहीं, एनडीए के अंदर चुनाव नहीं होगा। हाँ। और इंडिया गठबंधन की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि यदि हमको डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिलता है तो हम स्पीकर के लिए चुनाव लड़ेंगे। जहाँ तक टीडीपी का बात है तो मुझे नहीं लगता कि टीडीपी और जेडीयू की तरफ से स्पीकर को लेकर किसी तरह की अड़चन पैदा की जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि टीडीपी ये जरूर अपने क्षेत्र के लोगों को मैसेज कर रही है कि हम एनडीए गवर्नमेंट में कितने महत्वपूर्ण हैं। आप याद करिए यूपीए 1 में लेफ्ट पार्टी की तरफ से कांग्रेस को समर्थन दिया गया था, लेकिन बार बार ये जताया जा रहा था कि हम आपके लिए कितने जरूरी हैं। तो जब गठबंधन की सरकार बनती है और पूर्ण बहुमत नहीं होता किसी बड़े दल के पास, तो क्षेत्रीय दल इसी तरह का नखरा दिखाते हैं और अपने महत्व को जताने का प्रयास करते हैं। तो मतलब ये टीडीपी की गैर मौजूदगी अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए एनडीए में, ये संकेतों की राजनीति है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई संकट पैदा होगा, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड जिस तरह की सीता जी का बयान है कि वो एनडीए के साथ है, बीजेपी के साथ है इस मामले पर, तो अकेले टीडीपी इसमें असहमत होकर के कुछ नहीं कर सकती। टीडीपी सिर्फ एक दबाव बनाने की राजनीति कर रही है कि स्पीकर के मामले में उसकी सलाह, उसकी राय को महत्व दिया जाए। नहीं तो अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मिल करके इसका वो करें तब उसका महत्व होता है। अकेले टीडीपी इस हैसियत में नहीं है कि उसको रोक सके, क्योंकि उससे संख्याबल भी नहीं है ना उसके, क्योंकि टीडीपी के अलग होने के बाद भी बहुमत है और स्पीकर आसानी से भारतीय जनता पार्टी का चुना जा सकता है। ठीक है, तो मतलब बीजेपी के पसंद पर ही टीडीपी को राजी होना होगा या फिर टीडीपी की जो रजामंदी है उसको बीजेपी को लेना जरूरी होगा? नहीं, बीजेपी की रजामंदी, बीजेपी की इच्छा, बीजेपी का नाम, वही स्पीकर तय होगा मोटे तौर पर। टीडीपी का जो रवैया है वो नखरा नहीं, लेकिन वो समझते हैं कि इस मौके पर अपने राज्य के लिए, अपनी पार्टी के लिए क्या करवाया जा सकता है या कोई बात की जा सकती है, वो एक तरीका होता है कि ये बताया जाए। और जैसे चर्चा हुई कि वो मैसेज भी दे रहे हैं अपने प्रदेश के लोगों को कि भाई वी आर इम्पॉर्टेंट, और ये नहीं है कि हम बीजेपी के कहे पर चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे न तो एनडीए की तरफ से कोई चुनाव की संभावना लग रही है, बल्कि विपक्ष की तरफ से भी कोई स्पीकर पद के लिए कोई उम्मीदवार बनाया जाए, इसकी संभावना लग रही है। सरकार आगे जाकर उनसे एक आम सहमति की बात करेगी, और उनकी कोशिश भी स्पीकर के लिए नहीं है, वो डिप्टी स्पीकर के लिए है कि भाई इस दबाव में एक कम से कम डिप्टी स्पीकर उनको मिल जाए। वो एक्सरसाइज हो रही है, और एक जो कोalition गवर्नमेंट्स होती हैं उसमें ये सारी एक्सरसाइज चलती रहती है। लेकिन न तो कोई बहुत बड़ा संकट है और न कुछ गड़बड़ होने वाला है। ठीक, बिल्कुल। देखिए, इसकी शुरुआत इस बात से हुई है कि विपक्ष ने, खास करके कांग्रेस के नेतृत्व में, ये एक दाव चला कि अगर भाजपा के अंदर दूसरे दल से आए किसी व्यक्ति जैसे भर्तृहरि मेहताब या डी पुरंदेश्वरी का स्पीकर के लिए नाम आता है तो हम सहमत हैं। इससे टीडीपी और जेडीयू को थोड़ी सी हिम्मत बंधी है। रही बात कि दोनों मिलके नहीं सामने आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, तो ये ऐसे ही चलेगा। ये जब कोएलिशन की राजनीति चलती है उसमें दोनों हर बार साथ नहीं आएंगे, लेकिन बीजेपी के लिए अभी अभी सरकार में आए हैं, एक भी बड़ा पार्टनर, सबसे बड़ा पार्टनर अगर रूठ जाता है, किसी भी तरह से शामिल नहीं होता है बातचीत में, तो फिर उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। दूसरा, फिर और ज्यादा बार्गेनिंग पावर में आ जाता है। फिर रही बात कि ये इस तरह के जो संकेत मिल रहे हैं उससे मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संकट की बात नहीं है, लेकिन सरकार के लिए ये तुरंत स्पीकर के पद में, और मुझे लगता है विपक्ष अपना उम्मीदवार ला सकता है स्पीकर के लिए भी, क्योंकि उन्हें एक पोस्चरिंग करनी होगी कि सरकार के साथ अब हमारे पास भी चुनाव में खड़े होने लायक संख्या है, और वो पूरी जोर लगा के एक संदेश देने की कोशिश कर सकते हैं स्पीकर पद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।